हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। वो खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से लगभग 1000 से ज़्यादा सीटों पर बहुत ही जल्द आवेदन शुरू होगा। किसमें? पीएचडी में एडमिशन के लिए। और वो भी सेशन जो रहेगा ये 23-24 सेशन रहेगा, ना कि 24-25। तो ये पिछला सेशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रवेश थोड़ा लेट हो रहा है। और इसी कारण से ये जो प्रवेश होगा वो प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। यानी कि यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा लेगी और और इस एडमिशन में एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स है आगे इस वीडियो में देखते हैं। आपसे जो ये न्यूज़ आई है उसको डिस्कस करेंगे। अगले एक हफ्ते में यह आवेदन शुरू हो सकता है, तो हमारे चैनल पर आपको इसकी अपडेट मिलेगी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 1000 सीट हैं वो 800 सीट आपकी रेगुलर मोड में रहेंगी और बाकी 200 सीट जो है वो पार्ट टाइम में रहेगा। तो पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस यूनिवर्सिटी की बात है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में यदि प्रवेश परीक्षा होगी तो आपको प्रवेश परीक्षा के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और इसके लिए पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। लेटेस्ट पीवाईक्यू कलेक्टेड जो पिछले वर्ष के यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के हैं, ये आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप अगर केवल रिसर्च मेथोलॉजी लेना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये मिल जाएगा 800 प्लस एमसीक्यू के साथ। और अगर आप सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी लेना चाहते हैं तो हमने करीबन 20 से 25 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया है। आप अपने सब्जेक्ट्स को देखकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अभी से आप ले लीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आने वाले इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपका प्रदर्शन इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये है गोरखपुर विश्वविद्यालय की अपडेट। गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, यहाँ से 1000 पीएचडी सीटों पर प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। इसमें पार्ट टाइम वालों को भी खास सुविधा मिल रही है। तो आगे न्यूज़ में ये है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सत्र 23-24 की लंबित पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुरू करने जा रहा है। इस सत्र में विश्वविद्यालय पीएचडी की करीब 1000 सीटों के लिए शोधार्थियों का चयन करेगा। इनमें 800 नियमित सीटें और 200 के करीब पार्ट टाइम पीएचडी सीटें शामिल हैं। नियमित सीटों पर प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम में प्रवेश के लिए निर्धारित मानक पर सीधे प्रवेश लिया जाएगा। विश्वविद्यालय इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अगले सप्ताह में आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी है। सीटों के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों से रिक्त सीटों की संख्या मंगा ली है। इस आधार पर ही करीब 1000 रिक्त सीटों का निर्धारण हुआ है, जिन पर प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया नए पीएचडी अध्यादेश के आधार पर संपन्न होगी, जिसे बीते महीने ही कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो इस पर हमने बताया भी था आप लोगों को। पहली बार विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय कॉलेज के स्नातक शिक्षकों को शोध निर्देशक बनने का अवसर दिया जा रहा है। और यही एक अच्छा कदम था, जिसकी वजह से सीटों की संख्या बढ़ी है। कॉलेजों के जिन शिक्षकों को शोध निर्देशक बनाया जाना है उनकी सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे शोधार्थी जिनके शोध निर्देशक कॉलेज शिक्षक होंगे वह भी विश्वविद्यालय के ही छात्र रहेंगे। उन्हें शोध निर्देशक की वजह से कॉलेजों का शोधार्थी नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था कॉलेज में शोध का इंतजाम न होने की वजह से की जा रही है। इस बार संविदा शिक्षकों को भी सह निर्देशक बनाया जाएगा। इस बार प्रवेश से लेकर पीएचडी प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है इस यूनिवर्सिटी की पहले से ही बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीएचडी में अभी कुछ हद तक देखा जाए तो नई ही है और काफ़ी कुछ इन्होंने सामना किया। लेकिन फिर भी अब बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। आप यहाँ पर एडमिशन लेने का पूर्ण प्रयास करें, आपका आराम से हो भी सकता है। अब इसमें किसे प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी वो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें 4 साल का जिनका स्नातक है वो भी बिना परास्नातक के आवेदन कर पाएंगे। यानी कि 4 ईयर बैचलर डिग्री वाले अगर 75% मार्क्स के साथ हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं इसमें। 11 फॉर नेट अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में मिलेगा वेटेज, यानी कि इन्हें थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। अब आगे ये क्लियर होगा कि ये एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे कि एंट्रेंस में इन्हें वेटेज मिलेगा, ये क्लियर नहीं लिखा गया है। विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त होगा। ठीक है, हो सकता है कि 11 फॉर नेट वालों को छूट ना मिले। महिला और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान रहेगा। और जो यूजीसी का नया नियम आया हुआ है उसका प्रभाव कब से रहेगा, तो अगले सत्र यानी 2024-25 से जो प्रवेश होंगे उसमें यूजीसी अध्यादेश पर होगा। ठीक है, तो उसमें यूजीसी अध्यादेश पर इनका एडमिशन होगा। इसमें कहा गया है कि यूजीसी ने बीते महीने पीएचडी का नया अध्यादेश जारी किया और उसे 2024-25 से लागू करने का विकल्प दिया था। ऐसे में इस वर्ष भले ही विश्वविद्यालय के नए पीएचडी अध्यादेश के मानक पर प्रक्रिया पूरी होगी, पर अगले वर्ष से यूजीसी के मानक पर ही प्रवेश लेना होगा। तो आपके लिए यह एक मौका है। उसके बाद आप अगर नेट क्वालिफाई होंगे या यूजीसी नेट एग्ज़ाम देंगे, सीएसआईआर नेट देंगे, तभी आपका प्रवेश मुमकिन है। ठीक है, तो ये था एक न्यूज़ जो हमने आपको बताया। अगले हफ्ते हो सकता है आवेदन की लिंक आ जाए, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पेपर्स लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।